ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज। 4 लेन का यह पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 127B पर धुबरी और फुलवारी के बीच किया जाएगा। देश की जानी मानी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो इस पुल का निर्माण करेगी। एक अनुमान के मुताबिक भारत को तेज आर्थिक वृद्धि दर के लिए साल 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4.5 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने होंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए इस काम को अंजाम दिया जाएगा। इससे कारोबार का विस्तार होगा, रोजगार के मौके बनेंगे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ का असर कई स्तर पर दिखेगा। ढांचागत सुविधाओं पर खर्च बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए आयाम तक ले जाने की कड़ी में असम में देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा और इसके निर्माण पर 3,166 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। 20 किलोमीटर लंबे इस पुल के बनने से असम और मेघालय की दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला ये पुल 4 लेन का होगा। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 127B पर धुबरी और फुलवारी के बीच किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी इस प्रोजेक्ट को साल 2027 तक पूरा कर लेगी। इस पुल के बनने से धुबरी और फुलवारी के बीच से सड़क मार्ग से दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे नर नारायण पुल से होकर जाने वाले लोगों के समय की काफी बचत होगी और इसकी वजह यह है कि अभी पुल पार करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे पार करने में 2.5 घंटे तक का वक्त लग जाता है। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। ये पुल पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। ये सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा और व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहित करेगा। आखिर में हम आपको बता दें कि इससे पहले लार्सन एंड टूब्रो को देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ठेका मिला था। एल&टी को सरकार से 25,000 करोड़ रुपए का ठेका हासिल हुआ था। ये ठेका मुंबई अहमदाबाद के बीच महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के हिस्से के क्रियान्वयन के लिए है। दोस्तों, समुद्र तल से 10,682 फीट या यूं कहें कि 3,256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुशोक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस निर्माण कार्य को मिशन मोड के साथ पूरा करने में जुटी है। लेह आने जाने वालों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए नई आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा समय में 9 लाख से अधिक मुसाफिर इस एयरपोर्ट से आते जाते हैं। 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों को कई विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। दिसंबर 2022 तक ये टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के बाद लेह एयरपोर्ट की यात्री क्षमता बढ़कर 20 लाख सालाना हो जाएगी। नई टर्मिनल बिल्डिंग 4 स्टार गृह रेटेड ऊर्जा संरक्षित वाली होगी। नई टर्मिनल बिल्डिंग में 18 चेक इन काउंटर्स होंगे। इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम होगा। यात्रियों के लिए सेंट्रलाइज्ड कूलिंग और हीटिंग सुविधाओं से लैस होगा। नई टर्मिनल बिल्डिंग प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित होगी। इस हवाई अड्डे पर बौद्ध धर्म की छाप दिखेगी। नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कुछ इस तरह होगा कि इसे
प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकेगा। एलिवेटर्स के साथ बेहतर तरीके से कनेक्टेड होगा। नई बिल्डिंग के डिजाइन में प्राचीन बौद्ध दर्शन की छाप देखने को मिलेगी। बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम पहलू भी इस बिल्डिंग के निर्माण में परोए जाएंगे। लंबे समय से देश दुनिया के पर्यटक लेह में छुट्टी मनाने आते हैं। माना जा रहा है कि इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के बनने से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार की बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2019 को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया था। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।